2026 के बंगाल चुनाव मतलब क्या नतीजे थे, एकदम चौंकाने वाले। इन नतीजों ने पूरे देश के सियासी माहौल को हिलाकर रख दिया है। लेकिन देखिए, राजनीतिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और ड्रामे से थोड़ा अलग हटकर आज के इस एनालिसिस में हम सीधे उन नंबर्स और फैक्ट्स में गोता लगाने वाले हैं जिन्होंने इस चुनाव की असली कहानी लिखी है। किसी भी तरह के पक्षपात के बिना, एकदम न्यूट्रल होकर आज हम विशुद्ध रूप से डेटा के जरिए समझेंगे कि आखिर जमीन पर असल में हुआ क्या था। 206, जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 2994 सीटों वाली विधानसभा में ये वो आंकड़ा है जिसने एक ऐसे राजनीतिक उलटफेर की गवाही दी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 15 साल से सत्ता पर मजबूती से काबिज टीएमसी इस एक नंबर के आगे सिर्फ 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। सच कहूं तो दूर दूर तक कोई भी एग्जिट पोल इतने बड़े मार्जिन की भविष्यवाणी नहीं कर पाया था। अब जाहिर है, हार इतनी बड़ी थी तो बवाल तो मचना ही था। हार के तुरंत बाद सत्तारूढ़ पार्टी यानी टीएमसी का मुख्य बचाव इसी बयान के इर्द गिर्द घूमा। उन्होंने इसे सीधे तौर पर एक अनैतिक जीत और लूट करार दिया। उनका साफ दावा है कि ये चुनाव एक बहुत ही सिस्टमैटिक हेराफेरी और केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल के जरिए चुराया गया है। ये आरोप बहुत बड़ा है और आज के हमारे इस एनालिसिस में हम इसी दावे को जमीनी आंकड़ों की कसौटी पर कसने वाले हैं। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे, फटाफट देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इस चुनाव के बड़े झटके से, फिर सार डिलीशन विवाद को समझेंगे, जाति और धर्म के बदलते वोटों का गणित देखेंगे, महिला मतदाताओं के उस क्रूशियल शिफ्ट पर बात करेंगे, बीजेपी की माइक्रो बूथ रणनीति को डिकोड करेंगे और आखिर में देखेंगे कि विपक्ष के लिए इसमें क्या सबक छिपे हैं। चलिए सबसे पहले इस इलेक्शन शॉक की ही बात कर लेते हैं, एक ऐसा उलटफेर जिसने सबको हैरान कर दिया। इस हार का स्केल समझना बहुत जरूरी है। मतलब ये कोई आम सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये एक ऐसा सियासी भूचाल था जिसने बड़े बड़े मजबूत किलों को ढहा दिया। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि मुख्यमंत्री खुद अपना सबसे अभेद्य माने जाने वाला गढ़ भवानीपुर 15,000 वोटों से हार गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, 20 कैबिनेट मंत्रियों को भी अपनी सीट गंवानी पड़ी। ये आंकड़ा साफ चीख चीख कर कह रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर सिर्फ टीवी डिबेट्स में नहीं थी, वो सीधे पोलिंग बूथ तक पहुंची थी। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सबसे ज्यादा हेडलाइंस बटोरी, सर डिलीशन कंट्रोवर्सी। विपक्ष इस पूरी कहानी का विलन इसी सर को बता रहा है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। सर यानी सडन वोटर लिस्ट रिवीजन। आसान भाषा में समझें तो ये एक अचानक की गई प्रक्रिया थी जिसने 27 लाख असली मतदाताओं को अंडर एडजुडिकेशन की कैटेगरी में डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप नागरिक तो हैं, लेकिन आपका वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है। और हैरान करने वाली बात यह रही कि चुनाव से ठीक पहले बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के 7 लाख नए वोटर्स लिस्ट में जुड़ गए। जाहिर है, जब ऐसी चीजें होती हैं तो निष्पक्ष चुनाव पर गंभीर सवाल तो उठते ही हैं। लेकिन रुकिए, जब हम डेटा की लेयर्स में जाते हैं तो कहानी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अल्पसंख्यक बहुल इलाकों को ही देख लीजिए। जंगीपुर और कोर्दिगांव में बीजेपी की जीत का मार्जिन वहां से काटे गए वोटों की संख्या से काफी कम था, तो यहां शक होना लाजिमी है। लेकिन फिर शमशेरगंज का डेटा देखिए, वहां 74,000 से ज्यादा वोट डिलीट हुए, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन फिर भी वहां जीतने वाली पार्टी टीएमसी ही रही। तो ये जो हेराफेरी का पूरा नैरेटिव है ना, ये पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। और यहीं पर सबसे बड़ा और वैलिड सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ इस सर विवाद की वजह से ही बीजेपी को ये 206 सीटों वाला छप्पर फाड़ मैंडेट मिला, या फिर शोर शराबे के पीछे आंकड़ों का कोई ऐसा खेल चल रहा था जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया? इस सवाल का जवाब हमें इन टॉप 20 सीटों के डेटा से मिलता है। ये वो सीटें हैं जहां सबसे ज्यादा वोट डिलीट किए गए थे। और रिजल्ट क्या रहा? इन 20 में से 13 सीटें टीएमसी ने ही जीती। अब आप ही सोचिए, अगर वोटर डिलीशन ही इस पूरी जीत का इकलौता फॉर्मूला होता तो इन सीटों पर सबसे बड़ा फायदा तो बीजेपी को होना चाहिए था ना, लेकिन उन्हें यहां सिर्फ 6 सीटें मिली। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस 2206 सीटों की जीत को सिर्फ एक विवाद के भरोसे नहीं समझाया जा सकता। तो अगर शायर पूरी कहानी नहीं है तो फिर असल में वोट गए कहां? बात करते हैं कास्ट और रिलीजन के शिफ्ट की। मुस्लिम बहुल 32 सीटों का ही डेटा ले लीजिए। 50% से ज्यादा आबादी वाले इन इलाकों में टीएमसी का वोट शेयर सीधा 16% गिर गया। 2021 में उन्होंने ये सभी 32 सीटें क्लीन स्वीप की थीं, लेकिन इस बार वो 23 पर सिमट गए। वोटिंग प्रतिशत तो बढ़ा, लेकिन मुस्लिम वोट खुद लेफ्ट, कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट के बीच बंट गया। और सोर्सेज बताते हैं कि ये सिर्फ सार का गुस्सा नहीं था, बल्कि ग्राउंड पर रोजगार की कमी और पुलिस जैसी सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों का 4.5% से भी कम रिप्रेजेंटेशन होना, ये वो वजह थी जिसने इस असंतोष को जन्म दिया।
और अगर आप ग्रामीण और सेमी रूरल इलाकों में एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट आबादी वाले क्षेत्रों को देखें तो वहां की तस्वीर तो और भी हैरान करने वाली है। 30% से अधिक एससी आबादी वाली सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 83% रहा। उन्होंने 72 सीटें अपने नाम की, जबकि टीएमसी के खाते में सिर्फ 15 सीटें आईं। ये डेटा बहुत साफ तौर पर बता रहा है कि कैसे एक बहुत बड़े और मजबूत वोट बैंक ने अपना पुराना घर छोड़ दिया। गढ़ या स्ट्रॉन्ग होल्ड्स की बात करें तो टीएमसी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। 2011 से जिन 124 सीटों को वो अपना अभेद्य किला मानते थे, उनमें से 78 उन्होंने गंवा दी। और दूसरी तरफ बीजेपी को देखिए, उन्होंने अपने पुराने 54 गढ़ तो बचाए ही, साथ ही 65 बिल्कुल नई सीटों पर भी कब्जा कर लिया। चाहे पूरी तरह से शहरी सीटें हों जहां बीजेपी ने 76% से ज्यादा जीत दर्ज की, या फिर ठेठ ग्रामीण इलाके, हर जगह पारंपरिक वोट बैंक की दीवारें ढह गई। लेकिन इन सब के बीच एक फैक्टर ऐसा था जो असली गेम चेंजर साबित हुआ। वो था महिलाओं का वोट। सिर्फ 5%। सुनने में यह नंबर छोटा लग सकता है, लेकिन बंगाल में जहां महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी हमेशा से बहुत हाई रही है, वहां ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पारंपरिक रूप से सत्ता पक्ष को बढ़ने वाला महिलाओं का वोट जब 5% के स्विंग के साथ सीधा बीजेपी की तरफ गया, तो उसने 15 साल की सत्ता की नींव हिला दी। ये वो आखिरी सुरक्षा कवच था जो एक ही झटके में टूट गया। अब ये शिफ्ट हुआ क्यों? इसके पीछे सिर्फ पैसे का खेल नहीं था। हाँ, टीएमसी की लोखीर भंडार योजना महिलाओं को 1500 से 1700 रुपए दे रही थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी अन्नपूर्णा योजना से सीधा डबल दाव चल दिया। 3000 रुपए कैश, नौकरियों में 33% रिजर्वेशन और अलग से महिला सुरक्षा दस्ते। लेकिन सच बताऊं तो असली फैक्टर था इमोशन। संदेश खाली और आरजी कर जैसी खौफनाक घटनाओं ने महिलाओं के भरोसे को पूरी तरह तोड़ दिया था। और जब सुरक्षा की भावना ही खत्म हो जाए तो फिर कोई भी आर्थिक योजना उस दरार को नहीं भर सकती। लेकिन देखिए, हवा का रुख बदलना एक बात है और उसे वोट में कन्वर्ट करना बिल्कुल अलग खेल। और यही एंट्री होती है बीजेपी की माइक्रो बूथ स्ट्रैटेजी की। ये एकदम कॉर्पोरेट लेवल का माइक्रो मैनेजमेंट था। 100 क्लोज कंटेस्ट वाली सीटों के 45,000 बूथों को बाकायदा कैटेगराइज किया गया। प्लैटिनम बूथ पर सीधे 50 ग्राउंड वर्कर्स उतारे गए, गोल्ड पर 25, सिल्वर पर 10 और ब्रॉन्ज पर 1। मतलब ये सिर्फ शोर शराबे वाला कैंपेन नहीं था, ये प्योर डेटा पर आधारित एक ऐसा सर्जिकल ऑपरेशन था जिसे सिर्फ उन 5% वोटों के अंतर को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया था। और ये रातों रात नहीं हुआ, पिछले 5 सालों की मेहनत थी ये। ग्राउंड वर्कर्स की फौज 1 लाख से बढ़ाकर सीधे 3 लाख कर दी गई। शहरों के बड़े बड़े अपार्टमेंट्स के लिए स्पेशली हाई राइज प्रमुख बनाए गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल्चरल शिफ्ट। बीजेपी पर जो हमेशा से बाहरी होने का ठप्पा लगता था ना, उसे हटाने के लिए उन्होंने लोकल भाषा, खाना और बंगाली अस्मिता को पूरी तरह से अपना लिया। ये सालों की साइलेंट और बारीक प्लानिंग थी। तो इस पूरे इलेक्शन और डेटा एनालिसिस से बाकी विपक्षी पार्टियों के लिए आखिर क्या टेकअवेज हैं? डेटा एकदम साफ कहता है कि बिना किसी सॉलिड इकोनॉमिक प्लान के सिर्फ चुनाव आयोग या सिस्टम को कोसने से चुनाव नहीं जीते जाते। शारदा, नारदा और टीचर रिक्रूटमेंट जैसे एक के बाद एक हुए घोटालों ने जनता में एक बहुत गहरी इनकम्बेंसी फटीक यानी सत्ता से ऊब भर दी थी। ऊपर से परिवारवाद की वजह से जो पुराने और वफादार ग्राउंड वर्कर्स थे वो कटते चले गए। और आखिर में इंडस्ट्रीज का ना आना और नौकरियों की कमी, ये वो सच्चाई थी जिससे सत्तारूढ़ पार्टी भाग नहीं पाई। जब वोटर अपनी जेब और फ्यूचर के बारे में सोचना चाह रहा था, तब पूरा नैरेटिव सिर्फ सिस्टम की गड़बड़ियों पर अटका हुआ था। तो आखिर में एक बहुत ही वैलिड सवाल के साथ हम इस एनालिसिस को खत्म करते हैं। क्या आज के वक्त में जब चुनाव लड़ने का तरीका इतना साइंटिफिक हो चुका है, सिर्फ सिस्टम में धांधली का आरोप लगाना आपकी नैया पार लगा सकता है? या फिर अब राजनीति में सर्वाइव करने के लिए 24 घंटे 7 दिन चलने वाली एक फुल प्रूफ और डेटा ड्रिवन ग्राउंड स्ट्रैटेजी ही इकलौता रास्ता है? क्योंकि नंबर्स तो यही बता रहे हैं कि इलेक्शन अब सिर्फ रैलियों से नहीं बल्कि बूथ लेवल के साइंस से जीते जाते हैं। इस इलेक्शन के पीछे के गणित को हमारे साथ डिकोड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।